आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फेथ, विश्वास की सेवा। हालेलुया, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, विश्वास से सेवा। आमीन। अगर आप मेरा भाई है, मेरे प्रिय बहन है, आप जो भी हैं, और आपके लिए किसी ने भी भविष्यवाणी नहीं की है, किसी प्रोफेट ने या फिर किसी पास्टर ने, किसी अपोस्टल ने, किसी ने भी, या आपके पास्टर ने आपको नहीं कहा कि आपको सेवा करनी है करके, लेकिन आपके अंदर एक इच्छा है कि मुझे सेवा करनी है। आपको कोई ऐसा कोई खास विज़न नहीं आया, या किसी ने भी आपके लिए प्रेयर में ऐसा कभी आपको इनकरेज नहीं किया कि आपको सेवा करनी है करके, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप देखिएगा। मैं इस वीडियो के द्वारा आपको स्पष्ट कर दूंगा कि एक विश्वास की सेवा बाइबल में रखी हुई है, एक विश्वास के द्वारा आप चुने हुए हैं। आमीन। तो प्लीज़ वीडियो को एग्जिट मत कीजिएगा। मेरे विश्वास जब इस वीडियो को, इन बातों को आप पूरा सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिनके लिए ऐसा हुआ कि उनको किसी ने भविष्यवाणी की, किसी ने उनको बोला कि आपको सेवा के लिए प्रभु की बुलाहट है, मैं उसका इनकार नहीं करता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आप उनसे बात करने के लिए आया हूँ जिनको किसी ने नहीं कहा सेवा करनी है, लेकिन एक प्रभु का प्रेम उनके अंदर आया, वचन के लिए प्रेम आया, और उनके अंदर इच्छा जागी लोगों को बचाने के लिए, एक सोल सेविंग के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए। आमेन। हम वचन से चलने से पहले मैं छोटी प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे पिता, मेरे भाई बहन, जो भी मसीह भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं, मेरे बड़े देखते हैं प्रभु, आदर योग्य लोग देखते हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता, वचन सिखाता है तूने हमें चुना है प्रभु। यूहन्ना 15:16 में तूने कहा तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु, आज तेरी आवाज़, तेरा वचन जो यूहन्ना 15:16 में लिखा हमको समझ आए, और उसके अनुसार हम प्रभु जी चल सके। ऐसा करके मदद कर, मुझे बताने के लिए मदद कर प्रभु। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे बिना प्रभु जी, मुझे कुछ भी नहीं आता अगर तू मेरे पास नहीं है प्रभु। पवित्र आत्मा, एक बार फिर से मेरा नियंत्रण, मेरी आवाज़, मेरे शब्द, मैं सब कुछ आपके नियंत्रण में देता हूँ। आप जो कहना चाहते हैं, आप जो बताना चाहते हैं, प्लीज़ अपने लोगों से बातचीत कीजिए। खुदावंद में एक माध्यम मुझे इस्तेमाल कीजिए। इन वचनों को, इन शब्दों को, इन बातों को, इस मैसेज को रखने के लिए मेरी मदद कीजिए। पिता, सुनने वालों के आत्मिक कान यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। आज का वचन जब ये सुनते हैं पिता, सुन करके सुनने वाले नहीं परंतु इस पर चलने वाले बन जाए खुदा, और सुन करके तेरे स्वर्गराज के लिए फल को लाने वाले बन जाए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने ऐसा कर दिया। तूने दुआ सुना, धन्यवाद देता हूँ। दुआ यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको कंफर्म करने के लिए आया हूँ कि किसी ने आपके लिए भविष्यवाणी की नहीं की, किसी अपोस्टल ने कहा नहीं कहा, किसी पास्टर ने कहा नहीं कि आपको कोई खास बुलाहट आई, प्रभु का वचन, दर्शन मिला नहीं मिला, मतलब नहीं करता अगर आपका विश्वास अच्छा है तो। आमीन। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो की किताब 4 अध्याय उसका 16 पद। इस प्रकार से लिखा, इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। यहाँ लिखा प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। अब प्रतिज्ञा क्या होती है, हमको इसको थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा कि हमको चीज़ें समझ आ जाए। अगर मैं शॉर्टली बोल करके चले जाऊँगा, आपको समझ नहीं आया तो मेरे बताने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी एक को भी समझ में आता है तो आपको समझ में आएगा कि सच में प्रभु महान है। हालेलुया। तो प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। अब प्रतिज्ञा क्या होती है? प्रतिज्ञा होती है एक वादा, एक प्रॉमिस, एक वाचा जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमसे बांधी है। परमेश्वर ने भी कुछ कुछ वाचाओं को बांधा है, और यीशु मसीह ने भी वाचा को बांधा है, एक प्रॉमिस किया है हमसे। तो प्रॉमिस वर्ड बाइबल में हम देखते हैं तो बहुत सारे प्रॉमिस वर्ड हैं, प्रॉमिस के वचन हैं, चंगाई के वचन है, छुटकारे के वचन है। तो अलग अलग सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति के हिसाब से बाइबल में वचन दिए गए हैं। हालेलुया। तो हर प्रकार के एक कंडीशन के लिए एक वचन दिया हुआ है। तो हमको देखना है हमारी कंडीशन क्या है। अधिकतम लोग बोलते हैं कि रेमा वचन मिलता है लाइफ चेंज हो जाती है, सच है। लेकिन रेमा वचन आता कहाँ से है? वो लोगोस वचन ही है जो बाइबल में लिखा हुआ है। हमारा फेथ लोगों को, लोगोस वचन को रेमा में कन्वर्ट कर देता है। आमीन। अब मैं छोटी सी गवाही बताना चाहता हूँ अपनी, कि हम अच्छे से अपने बुलाहट को समझें। मेन हम सीखेंगे आज की बुलाहट आपको किसी ने नहीं कहा है सेवा करने के लिए। तो उसमें चलने से पहले मैं थोड़ी सी गवाही बताना चाहता हूँ। मैं भी आप ही में से हूँ, मुझे किसी ने इनकरेज नहीं किया कि सेवा करनी है करके। हालेलुया। कोई एकदम बहुत बड़ी वो नहीं है कि मेरे को सेवा करनी है, या किसी भविष्यद्वक्ता ने कहा, किसी ने नहीं कहा है। हालेलुया। पर मैं कहता हूँ आपको कि मुझे वचन ने कहा सेवा करने की, प्रभु ने कहा वचन से की सेवा करनी है करके। तो मैं खड़ा हूँ वचन से। मैं आज जो कुछ हूँ, मुझे यकीन है कि मैं वचन से हूँ, और कल मैं जो कुछ हूँगा प्रभु के वचन से और प्रभु के द्वारा ही हूँगा। आमीन। तो मेरे विश्वास है आपको किसी ने कहा नहीं कहा कि सेवा करनी है करके, लेकिन प्रभु का वचन हमको देखना है कि प्रभु का वचन कहीं तो मेरे लिए कुछ होगा। तो जो निकल पड़े हैं बस सेवा करने के लिए, जिसके अंदर की इच्छा, जो प्रार्थना में, पवित्रता में अव्वल हैं, चल पड़े हैं यीशु मसीह के पीछे कि हाँ प्रभु मेरे को तेरे लिए कुछ करना है, तो प्लीज़ ये वचन आपके लिए है।
हालेलुया। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि मुझे भी किसी ने नहीं कहा है कि हाँ भाई सेवा करनी है, प्रभु ने आपको सेवा के लिए बुलाया है। हालेलुया। लोगों ने तो कहा बस चलने दो कहानी जैसी चल रही है। हालेलुया। चर्च में एक ताली ठोक के विश्वासी बना करके रह जाएंगे नहीं तो। हालेलुया। तो प्रभु महान है। प्रभु जब काम करने आता है तो फिर वो कुछ नहीं देखता, सब कुछ प्रभु के प्लान के पीछे सब कुछ खत्म हो जाता है। तो प्रभु का प्लान सबसे पहले हमको समझना है। तो प्रभु का प्लान हमको समझ में आता है, भविष्यवाणी सा है, अच्छी बात है। मैं उनका इनकार नहीं करता कि आपके लिए किसी ने प्रार्थना की, आपका किसी ने अभिषेक किया और बोला कि प्रभु आपको बुलाता है। हालेलुया। पर मैं आज आपको बोलने चाह रहा हूँ, मेरी बाइबल आपको बुलाती है, मेरा परमेश्वर आपको बुलाता है। आमीन। मैं इसको प्रूव करूँगा और सिद्ध भी करूँगा और कंफर्म कर दूँगा कि मेरे परमेश्वर ने हर किसी के लिए बुलाहट को रखी है। आमीन। तो देखिए, रोमियो का 4:16 इस प्रकार से कहता है कि प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित। अब प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा क्या है? एक वादा, एक प्रॉमिस कि हाँ प्रभु, तेरे वचन में ऐसा लिखा है। तो देखिए, एक प्रतिज्ञा का वचन है यूहन्ना 15:16। यहाँ लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। देखिए क्या लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। अब कोई बोल सकता है ये पर्सनली किसी के लिए वचन होगा। देखिए, वचन बहुत प्रकार के हैं, जिसमें से कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वचन कभी भी किसी के लिए पर्सनली नहीं लिखा गया है। बाइबल का एक वर्ड भी आप मुझे बता दीजिए कि किसी एक व्यक्ति के लिए लिखा गया है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने यशायाह 61 के 1 पद में लिखा था कि ये वचन मेरे ऊपर हुआ है, प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। तो ये पहले से लिखा हुआ था, अब प्रभु ने बोला कि ये तुम्हारे ऊपर पूरा हुआ। तो सिर्फ प्रभु के ऊपर पूरा होना होता तो ये बाइबल में नहीं रहता। तो आज वचन जब आप इसको पढ़ेंगे और विश्वास करेंगे कि हाँ प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, तो वचन आप पर पूरा होगा। आमीन। वो आपके लिए क्या बन जाएगा? एक रीमा वर्ड बन जाएगा कि हमारे अंदर इच्छा होती है, हम पढ़ते जाते हैं बाइबल, और कभी कुछ ऐसा वर्ड मिलता है कि फिर हमको फील कर देता है, तो वो लोगों रीमा बन जाता है। तो जैसे यीशु मसीह ने उसको पढ़ा, कहा ये वचन आज तुम्हारे बीच में पूरा हुआ है। तो क्या हम उस वचन से नहीं कह सकते कि प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, उसने सुसमाचार सुनाने की मेरा अभिषेक किया है? आमीन। हमारा फेथ मैटर करता है, हमारी सोच मैटर करती है कि कहाँ तक के जाती है। हालेलुया। तो देखिए, वहाँ पर प्रभु ने कहा कि मेरे ऊपर प्रभु का आत्मा है। कि आज हम नहीं कह सकते कि मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। तो देखिए, प्रभु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। अब ये वर्ड को अगर आप पढ़ते हैं डिटेल, किसी से बाइबल पढ़वाइए, कोई कितना भी ज्ञानी है आपके पास है, उनके पास जाइए और पूछिए किसके लिए कहा गया है। हालेलुया। पूछिए किसके लिए कहा गया है। ये एक सामूहिक वर्ड है जो यीशु मसीह ने कहा लोगों से कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। तो जब इस वचन पे आप विश्वास करेंगे कि हाँ मुझे प्रभु ने चुना है, हालेलुया, प्रभु ने मुझे चुना है, तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि मुझे प्रभु ने चुना है। और आगे लिखा, आपको नियुक्त किया है कि तुम जा कर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। तो देगा कौन? यीशु मसीह। चुना किसने? यीशु मसीह ने। काम किसका? यीशु मसीह का। क्या मेरी इच्छा थी आपको बाइबल बताना? मैं छुट्टी में हूँ, मैं तो बढ़िया दोस्तों के साथ घूमता, खाता पीता, यस करता ना, पर कहीं समझ में आया कि प्रभु ने मुझे चुना है। किसी ने तो, किसी इंसान ने, किसी पास्टर ने, किसी ने नहीं कहा कि हाँ सेवा करनी, पर मेरे प्रभु ने कहा कि तू मेरा दास है। हालेलुया। एक और वर्ड मैं आपको आपकी हिम्मत के लिए देना चाहता हूँ, जो कि लिखा है यशायाह की किताब, भविष्यद्वक्ता यशायाह का 49 अध्याय 49 3 पद में, अगर यशायाह 49 अध्याय उसके 3 पद में ऐसा लिखा है, और मुझसे कहा तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। तू मेरा दास इज़राइल है। इज़राइल तो सो जा चुका है, तो अब एक किससे कह रहा है? ये खुदा के प्रियो आपसे और मेरे से बोल रहा है परमेश्वर कि तू मेरा दास इज़राइल है। इज़राइल कौन? जो प्रार्थना करता है, जो वचन पढ़ता है, जो पवित्रता में रहता है, जो नम्रता में रहता है, वो इज़राइल है। तो जब हम विश्वास करते हैं कि हाँ ये वचन मेरे लिए लिखा गया है, बस वहाँ से उसको छीन लेना है, खींच लेना है कि हाँ ये वचन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। जैसे हम कभी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट को करते हैं किसी बीमार के लिए, तो क्या कहते हैं कि उसके कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। हालेलुया। तो कितने लोग इस वचन को, पूरी पृथ्वी में कितने करोड़, 400 करोड़, 450 करोड़
लगभग प्रभु के लोग हैं जो एक डेटा बताता है, जबकि उससे ज़्यादा होंगे, तो वो सारे लोग एक वर्ड को क्लेम कर रहे हैं। क्या किसी एक के लिए है वर्ड? तो इस वचन को जिसने पढ़ा होगा कहा, मैं इज़राइल, मैं प्रभु का दास हूँ। हालेलुया। तो फेथ मैटर करता है, हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग उसको मैटर करती है कि हम उसको कैसे अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने आगे कहा, तू मेरा दास है और मैं तुझ पे अपनी महिमा प्रकट करूँगा। तो हमको विश्वास होना चाहिए, मैं प्रभु का दास हूँ, मेरे ऊपर प्रभु अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। जब हमको ये पता चल गया प्रभु मेरे ऊपर महिमा प्रकट करना चाहता है, तो हमको क्या करना चाहिए? जाकर फिर से दोस्तों के साथ मिलना चाहिए, फिर से पारिवारिक कामों में पड़ जाना चाहिए, फिर से अपने काम में इतने व्यस्त हो जाना चाहिए कि प्रभु को हम टाइम ना दे पाएँ। हालेलुया। तो जब हमको समझ में आती है कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, तो हमारा चीज़ें बदलना चाहिए। हमारी प्रार्थना, हमारा वचन, हमारा उपवास, हमारे तौर तरीके फिर वैसे हो जाने चाहिए जैसा कि परमेश्वर के दासों के होते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं एक प्रेरित हूँ, मैं एक भविष्यद्वक्ता हूँ, मैं एक पास्टर हूँ, मैं एक आराधक हूँ, आप जो भी हो सकते हैं, तो फिर हमको बाइबल में से देखना है कि आराधना करने वालों के लिए वचन क्या कहता है। अपोस्टल है तो आपको लग रहा है कि प्रभु ने मेरे अंदर ये अनॉइंटिंग रखी है, तो उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके लिए क्या परमेश्वर के दासों ने शिक्षा दे करके रखी है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुझ पे अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तो प्रभु कैसे हम पर महिमा प्रकट करेगा? क्या गाली बकने वाले में, लड़ाई करने वाले में, झगड़ा करने वाले में, प्रार्थना नहीं करने वाले में क्या प्रभु अपनी महिमा प्रकट कर सकता है? तो जब हम वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु ने मुझे चुना, प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। तो जो प्रतिज्ञा प्रभु ने की कि मैंने तेरे को चुना है, लिखा तू मेरा दास है, तू इज़राइल है, मैं तुझ पे महिमा प्रकट करूँगा, तो हमारी बत्ती उसी समय जल जानी चाहिए और हमको सोचना चाहिए कि मैं प्रभु का चुना हुआ हूँ, मैं राजाओं के राजा का एक बच्चा हूँ। तो राजा का बच्चा कैसा होना चाहिए, जरा सोचिए आप। हालेलुया। एक परमेश्वर का दास कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा मेरे समान बनो। तो क्या हम यीशु मसीह के समान हैं? हालेलुया। तो ये होता है समझ, कि हमको समझ में आ जाए कि प्रभु ने कहा है कि मैंने तेरे को चुना है। किसी व्यक्ति ने चुने ना चुने, कोई भविष्यवाणी करे ना करे, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी दुविधा होती है जिसको किसी ने नहीं कहा कि सेवा करनी है करके। हालेलुया। और एक जगह लिखा है रोमियो की किताबी में शायद कि अनुभव से उसकी सिद्ध इच्छा मालूम करते रहो। मेरे भाइयों बहनों, खुदा के प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको किसी ने कहा नहीं कहा, आप वचन एक बार पढ़िए, प्रभु आपको कंफर्म करेगा कि आपकी बुलाहट अटल है। वचन में लिखा उसकी सेवा, उसकी बुलाहट, उसके वरदान अटल है, अटल। तो हमको किसी ने चुना नहीं चुना मेरे मैटर नहीं करता है, मेरे मैटर करता है परमेश्वर का वचन। अगर किसी ने कहा है तो आप बहुत लकी है कि प्रभु ने किसी के द्वारा बात किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उससे भी ज़्यादा लकी है अगर परमेश्वर का वचन आपको ऐसा कहता है। तो जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं तो प्लीज़ हर एक भाई बहन जिस तक ये वीडियो पहुंचा है, आप प्लीज़ गंभीर होइए। आपको किसी ने कहा नहीं कहा, मैं आज आपको कहता हूं कि मेरे परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके ऊपर एक अभिषेक रखा गया है। यिर्मयाह के 5 में लिखा, मैंने तेरी गर्भ में माँ के गर्भ में पड़ने से पहले तुझ पर चित्र लगाया है और तेरा चित्र हथेली पे खोद के रखा है। आमीन। तो सोचिए कितना प्रेम वो आपसे करता है और कैसा अभिषेक उसने आपके अंदर दे करके रखा है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे परमेश्वर ने आपको चुना है, तो उस चुने जाने को व्यर्थ मत जाने दीजिए। विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वो धीरे धीरे सारे काम आपके द्वारा होने लगेंगे जो होने चाहिए। आमीन। विश्वास करता हूँ आपको कुछ समझ में आया, सीखने मिला है, और आपके अंदर और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। प्रभु के अनुग्रह से मैं ज़रूर आपके लिए हेल्प करूँगा, आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा वचन से, कि सच में प्रभु का वचन आपके लिए क्या कहता है। आमीन। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके बच्चों के लिए, मेरे भाइयों बहनों के लिए, हम सब के लिए। प्रभु जी, जितने भी लोगों तक ये वचन जाता है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें वचन समझ आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा उनके चित्त को खुलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में उनके माइंड को कमांड करता हूँ इस वचन को सुनने के लिए और मानने के लिए। प्रभु जी, आज का वचन लोगों तक के जाता है, उनके छुटकारे का, उनके कन्फ्यूज़न को दूर करने का कारण बन जाए। प्रभु जी, उनके जॉय का, उनके परिवार में हालेलुया हालेलुया हाले एक अनुग्रह का, एक महिमा का कारण बन जाए।
प्रभु जी। तेरे वचन में लिखा तूने हमें चुना है प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ हर एक मेरे भाई बहन को तूने चुन के रखा है। आज इनको अभिषेक तेरी बुलाहट समझ में आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज रात्रि काल को जैसे साउल को तूने दर्शन दिया तो उनका जीवन बदल गया, तो प्रभु वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों को तू दर्शन दे कि उनका जीवन बदल जाए। आज का वचन उनके जीवन में बात करे। पतरस प्रचार कर रहा था और लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे कुरनेलियुस उसके घर में। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब ये वचन को सुनते हैं तेरी पवित्र आत्मा से उसकी सामर्थ्य से भर जाए, जैसे यीशु मसीह भर करके तेरी सेवा कर रहे थे पिता। और जिस भी स्थान में जो भी काम करते हैं, जिस भी एज में है प्रभु, हालेलुया, अगर ये वचन समझते हैं ये सेवा करने वाले हो जाए। तेरे एक सेवा का भाव, तेरे एक सेवा का आत्मा इनके जीवन में कब्जा कर ले यीशु मसीह के नाम में, और इनको हर एक बंधन छुड़ा ले। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने ऐसा कर दिया। आपने मेरी विनती सुना, धन्यवाद देता हूँ। तूने सब कुछ प्रभु जी इस वचन के अनुसार जो तूने बताना चाहता था बताया है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ और मैं देखता हूँ प्रभु उस दर्शन को कि ये भाई बहन जो देख रहे हैं बदल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। उनकी हर एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है यीशु मसीह के नाम में। उनके हर एक बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसा करने के लिए। मैं धन्यवाद नहीं कर फिर से इस प्रार्थना को, इस वचन को तेरे लहू में छुपाता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मैंने जो जो प्रार्थना की पूरी एक एक करके पिता उत्तर दे दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसा करने के लिए। तो यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।